गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रजत, फैकल्टी एट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अपने घरों में सुरक्षित होंगे, सरकार द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का पालन कर रहे होंगे और कोरोना के खिलाफ अपनी इस जंग में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे होंगे। आज जो हम लेक्चर कर रहे हैं वो एनर्जी कंजर्वेशन नाम के सब्जेक्ट का लेक्चर है, जिसमें आज हम इंडियन एनर्जी सिनेरियो का डिस्कशन करेंगे कि इंडिया के एनर्जी जो सिनेरियोज़ हैं, इंडिया का जो एनर्जी सिनेरियो है वो क्या कहता है। ठीक है, इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने इंडियन पेट्रोलियम रिजर्व के बारे में लेक्चर किया है, वो इससे प्रीवियस लेक्चर में आपको मिल जाएगा। ठीक है, इस लेक्चर की बात करें तो भारत का एनर्जी सिनेरियो क्या कहता है, भारत एनर्जी के हिसाब से किस स्थान पर है और क्या कहता है, ठीक है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन। इंडिया जो है वो इस समय 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है पूरे वर्ल्ड में, और 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी होने के नाते इंडिया की एनर्जी की ज़रूरतें भी बढ़ती हैं, क्योंकि जब इकोनॉमी बढ़ेगी तो पेट्रोलियम डीजल की खपत बढ़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी की खपत बढ़ेगी, तो इन सारी चीज़ों को खपत को पूरा करने के लिए हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो प्लानिंग कमीशन की जो रिपोर्ट है वो ये कहती है कि बाय द ईयर 2020 ऑयल एंड नेचुरल गैस विल बी मीट 44% ऑफ इंडियंस एनर्जी रिक्वायरमेंट कंपेयर्ड एज 50% बाय द कोल, है ना। ये डेटा थोड़ा सा पुराना है, 2020 तक ये अनुमानित किया गया था कि जो ऑयल एंड नेचुरल गैस का जो ऑयल और जो नेचुरल गैस है वो 44% ऑफ द इंडिया एनर्जी रिक्वायरमेंट, इंडिया की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, वो 44% जो है ऑक्यूपाई कर लेगी एज़ कम्पेयर टू कोल। कोल के मुकाबले 44% जो है हम शिफ्ट हो जाएंगे किस पे, नेचुरल गैसेस पे। ठीक है, और नेचुरल गैसेस में 14% ऑफ आवर एनर्जी नीड्स इन 2020 कंपेयर टू 8.6%। ठीक है, हमारा जो 8.6% एनर्जी जिस पर हम नेचुरल गैस पर जो लाई करते थे, वहाँ से बढ़ करके हमारी जो डिपेंडेंसी है वो कहाँ तक पहुँच जाएगी, 14% तक। ठीक है, चलिए अब हमारे पास जो एनर्जी रेशियो रिसोर्सेज हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के मामले में हमारे पास हाइड्रल एनर्जी रिसोर्सेज हैं, विंड एनर्जी है, बायोगैस बायोमास है, बायोफ्यूल है, सोलर एनर्जी है और एनर्जी फ्रॉम वेस्टेज है। ठीक है, इतने तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, हाइड्रल एनर्जी की बात करें तो इन इंडिया टोटल हाइड्रल एनर्जी पोटेंशियल अबाउट 1.5 लाख मेगावाट, ऑफ विच अबाउट 20% इज इंस्टॉल्ड। हमारा जो है कैपेसिटी है वो 1.5 लाख मिलियन मेगावाट है, लाख मेगावाट, जिसमें से 20% ही हम लोगों ने अभी इंस्टॉल किया हुआ है। तो स्मॉल हाइड्रो प्लांट पोटेंशियल इज अबाउट 15,000 मेगावाट एंड मोस्ट ऑफ इट इज़ इन द नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट हाइडली रीजन्स, लाइक नॉर्दर्न ईस्ट कौन से, असम, मिजोरम, है ना, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, ये वाले जो राज्य हैं इनमें है ज़्यादातर जो हमारे स्मॉल हाइड्रो प्लांट हैं। वहीं अगर बात करते हैं विंड एनर्जी की, तो विंड पावर पोटेंशियल ऑफ इंडिया इज़ अबाउट 45,000 मेगावाट, आउट ऑफ विच कैपेसिटी 8748 मेगावाट हैज़ बीन इंस्टॉल इन इंडिया। खाली हमारे यहाँ कितनी है, 8,748 मेगावाट ही हम लोग यूज़ कर पा रहे हैं, जबकि हमारे यहाँ जो कैपेसिटी है हमारे देश की, जो हमारे देश में हवा बहती है, उस हिसाब से हमें कितना मिलना चाहिए था, 45, यानी हम लोग 45 से बढ़ा करके अभी यहाँ पे ला सकते हैं, हमारे पास इतनी गुंजाइश अभी है। ठीक है, इंडिया इज़ वन ऑफ द लीडिंग कंट्री इन द जनरेटिंग पावर थ्रू द विंड एनर्जी। गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, एमपी एंड राजस्थान आर द स्टेट्स हैविंग मोर देन 5,000 मेगावाट पोटेंशियल ईच, यानी 5,000 मेगावाट तो केवल के केवल कर्नाटका, एमपी, राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश में ही है। ठीक है, तो ये तो थी विंड पावर का सिनेरियो। अब बायोगैस बायोमास। ठीक है, बायोगैस इज द ओल्डेस्ट मीन्स ऑफ द एनर्जी यूज बाय द ह्यूमन अलॉन्ग विद द सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी जैसे हमारा थोड़ा सा पुराना कॉन्सेप्ट है, वैसा ही हमारा बायोमास है, और बायोमास भी इंडिया में कितना हो रहा है,
3500 मेगावाट हम लोग बायोमास से भी बना ले रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट स्लाइड। सोलर एनर्जी, द ओल्डेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, द ओल्डेस्ट सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी है ये। ठीक है, अकॉर्डिंग टू estimates 35 megawatt of power could be generated from the 1 square kilometer with which the potential solar is going to be the further the startup cost in the biggest limitation which has lead to the low realization। ठीक है, ऐसा मान करके चलिए कि इंडिया 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितना है, 35 मेगावाट हम लोग जो है इलेक्ट्रिसिटी या पावर जनरेट कर सकते हैं सोलर से। ठीक है, अब आ जाता है एनर्जी फ्रॉम वेस्टेज। एनर्जी फ्रॉम वेस्टेज, द टन्स ऑफ वेस्टेज आर जनरेटेड डेली इन मुंबई अलोन। एक खाली मुंबई से ही जो है, मुंबई शहर से ही हम लोग जो है टन्स ऑफ वेस्टेज हमें मिलता है। तो इन वेस्टेज से भी हम लोग एनर्जी बनाते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, सोलर जिसे बोलते हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट। ठीक है, उनसे। तो जो हमारा नेशनल सोलर मिशन है, जो हम सूर्य से जो ऊर्जा बनाना चाह रहे हैं, वो हमारा ये है। ठीक है, जिसमें हम 13,000 मेगावाट बाई मार्च 2013, 1100 मेगावाट ग्रिड कनेक्टेड टू द 20 मेगावाट ग्रिड ऑफ फेज़ 2, यानी पहले 1300 फिर 1100 फिर 4000 मेगावाट सन 2017 तक करने का एस्टिमेट हमारे यहाँ था। ठीक है, चलिए अदर एनर्जी रिसोर्सेज, तो वो हमारे पुराने एनर्जी रिसोर्सेज हैं ही नॉन रिन्यूएबल, जो कोल हो गया, ऑयल हो गया, गैस हो गया, न्यूक्लियर पावर हो गया, ये सारे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं। ठीक है, तो इंडिया हैज़ अ ह्यूज कोल रिजर्व, भारत के पास बहुत बड़ा कोल रिजर्व है। ठीक है, एटलीस्ट 84,396 यानी 84,396 मिलियन टन्स ऑफ प्रूवन रिकवरेबल रिजर्व हमारे पास है। ठीक है, दिस अमाउंट इज ऑलमोस्ट 8.6 ऑफ द वर्ल्ड रिजर्व। पूरी दुनिया में जितना कोल है उसका 8.6% तो केवल भारत के पास ही है। ठीक है, मे लीज अबाउट 230 ईयर्स एट द करंट रिजर्व प्रोडक्शन। ठीक है, जो कि 230 साल तक जो हमारा अभी निकल रहा है वो 230 साल तक अभी चल सकता है कोल। 230 साल तक लगातार इसी तरीके से हम चलाएं तो चल सकता है। ठीक है, ऑयल अबाउट 36% ऑफ इंडिया टोटल एनर्जी, जो इंडिया जो टोटल एनर्जी यूज़ करता है उसका 36% तो ऑयल यूज़ करता है, केवल तेल। ठीक है, और पेट्रोलियम प्रोडक्ट की बात करें तो वहीं 88% तक डेटा चला जाता है। नेचुरल गैस हम 8.9% यूज़ करते हैं। ये सारा डेटा आप नोट करते रहिएगा। ठीक है, एंड न्यूक्लियर पावर 2.4% हम लोग न्यूक्लियर पावर का यूज़ करते हैं। तो ये सारा डेटा था। बेटा इस लेक्चर में कुछ एक्सप्लेन करने के लिए नहीं था, ये लेक्चर केवल आपके साथ डेटा शेयर करने के लिए था, जो कि इंडियन एनर्जी के सिनेरियो का डेटा था। ठीक है, आप ये सारा का सारा डेटा नोट कर लीजिए, आपके आंसर राइटिंग में बहुत काम आने वाला है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट किसी लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।